लोकसभा में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने मुद्दा उठाया। किरण रिजिजू ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों का मतलब दुश्मनी नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी से कितनी नफरत करते हैं ये उनकी हरकतों से जाहिर होता है। किरण रिजिजू ने कहा कि मोदी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके खिलाफ इस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप को देश से माफी मांगनी चाहिए। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने ना माफी मांगी ना अफसोस जताया, लेकिन सदन के बाहर आकर कांग्रेस के लीडर्स ने यह जरूर कहा कि बीजेपी जिसे इशू बनाना चाहती है वो कोई बड़ी बात नहीं है। असल में वो दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की रैली में मंच से तो किसी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी ने वहां से तो कोई नारेबाजी नहीं की। प्रियंका ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सदन की कार्रवाई को बाधित करके सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहती है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर। हम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। कांग्रेस के लीडर्स दर्जनों बार ये गलती कर चुके हैं और दर्जनों बार ये साबित भी हुआ है कि जब जब कांग्रेस के नेताओं ने मोदी को गाली दी, नुकसान कांग्रेस का हुआ। लेकिन कांग्रेस के नेता समझने को तैयार नहीं है, और जब तक कांग्रेस के लोग ये नहीं समझेंगे कि नरेंद्र मोदी को गाली देने से जनता नाराज होती है, तब तक कांग्रेस का भला भी नहीं हो सकता।